गुलाम हैदर की वकील मोमिन मलिक व सीमा सचिन उनके वकील एपी सिंह के बीच अब आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जहां गुलाम हैदर के वकील सीमा को जासूस साबित करने पर जुटे हैं, वहीं अब सीमा के भारतीय पति सचिन और उनके वकील एपी सिंह ने सामने आकर गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक को पाकिस्तान से रुपए लेकर उन्हें सीमा सचिन और भारत को बदनाम करने की बात कही। सीमा सचिन, उनके वकील एपी सिंह और गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक में अब आरोप प्रत्यारोप की जंग शुरू हो चुकी है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने नेपाल में जाकर सीमा सचिन की शादी को जहां झूठा करार दिया, वहीं अब सीमा सचिन के वकील एपी सिंह और सचिन भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। पाकिस्तान से पैसा लेकर सीमा सचिन, एपी सिंह और सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं गुलाम हैदर का वकील। पानीपत पुलिस के बुलावे पर पानीपत सिटी थाने में पहुंचे सचिन और उनके वकील एपी सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तानियों से रुपए लेकर मोमिन मलिक सीमा सचिन, एपी सिंह और सनातन को बदनाम कर रहा है। एपी सिंह ने बताया कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। सिंह ने बताया कि जल्द ही मोमिन मलिक पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि मोमिन मलिक उन्हें सचिन सीमा को लगातार बदनाम कर रहा है। हमारे प्यार को झुकाने की कोशिश की जा रही, लेकिन हमारा प्यार कम होने वाला नहीं। सीमा हैदर के भारतीय पति सचिन ने गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोमिन मलिक पाकिस्तान के इशारे पर सीमा और सचिन के प्यार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन मुसीबत से डरकर भी सीमा और सचिन का प्यार कम होने वाला नहीं। सचिन ने आरोप लगाया कि मोमिन मलिक है नेपाल में उनके खिलाफ सबूत लेने के लिए नहीं, बल्कि गुलाम हैदर से पैसे लेने के लिए आया हुआ है। सचिन सीमा के सोशल अकाउंट को बंद करने की याचिका पर सचिन ने बोलते हुए कहा कि अकाउंट मेरे नाम पर है और ये कमाई का एकमात्र साधन है, लेकिन पाकिस्तान के बहकावे में आकर गुलाम हैदर का वकील उससे बंद करवा देना चाहता है, लेकिन वो अकाउंट बंद नहीं करेंगे। हाल ही में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक नेपाल में सीमा सचिन के खिलाफ सबूत लेने पहुंचे थे और वहां से कुछ वीडियो जारी कर मोमिन मलिक ने बताया कि नेपाल में सीमा सचिन ने कोई शादी नहीं की। सीमा सचिन होटल में बहुत शराब पीते थे। मोमिन मलिक के आरोपों पर जवाब देते हुए सचिन ने कहा कि सीमा और उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी और जिस होटल का जिक्र शराब पीने के लिए मोमिन मलिक कर रहे हैं, उसी होटल में वो जरूर रुके थे, लेकिन कोई भी शराब का सेवन नहीं किया। सीमा ने नमाज पढ़ना, नॉनवेज खाना उनके संपर्क में आते बंद कर दिया था। गुलाम के वकील ने दावा किया था कि सीमा ने नेपाल में शराब पी थी, नॉनवेज खाया था और सीमा कमरे में नमाज भी पढ़ती थी। इस पर जवाब देते हुए सचिन ने कहा कि सीमा जब से उनके संपर्क में आई, तब से सीमा ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया और नमाज पढ़ना भी बंद कर दिया। सीमा ने सनातन धर्म अपना लिया था, इसलिए मलिक की सारी बातें बेबुनियादी है। बता दें कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने सिटी थाना में शिकायत देकर बताया था कि सचिन, सीमा, एपी सिंह ने उन्हें आतंकवादी कहा, पाकिस्तान के साथ साजिश करता बताया, जिससे आहत होकर मोमिन मलिक ने सिटी थाना पुलिस में तीनों के खिलाफ शिकायत दी थी। वहीं सीमा सचिन के वकील एपी सिंह ने बताया कि मोमिन मलिक लगातार सीमा सचिन और उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर बदनाम कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सोनीपत एसपी चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट में पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी और इस केस के चलते पानीपत पुलिस ने उन्हें बुलाया था। एपी सिंह ने दावा किया कि मोमिन मलिक का कोर्ट का लाइसेंस रद्द हो चुका है। सिक्योरिटी रीजन के चलते सीमा नहीं पहुंची। पानीपत पुलिस के सामने सीमा के बयान यूपी जाकर लेंगे पानीपत पुलिस। वहीं इस मामले पर बोलते हुए सिटी थाना केस में जांच अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि 2 शिकायतें गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक की तरफ से सचिन, सीमा, आईपीसी के खिलाफ दी है और वहीं एक शिकायत आप सचिन और सीमा की तरफ से मोमिन मलिक के खिलाफ दी गई थी। दोनों पार्टियों को बुलाया गया था। मोमिन मलिक नेपाल में होने के कारण नहीं जांच में शामिल हो पाए। जांच में एपी सिंह, सचिन ने सहयोग किया व सीमा हैदर सिक्योरिटी रीजन के चलते पानीपत नहीं आ पाई, जिनमें बयान पानीपत पुलिस यूपी जाकर लेगी। कैसे हुआ, पुलिस ने बुलाया या शिकायत आप लोगों की तरफ से दी गई थी? जी नहीं, हमने शिकायत करी है, दर्ज कराई है रिपोर्ट और वकील डॉक्टर भाई साहब ने इनने कराई है, एपी सिंह ने, तो हमने रिपोर्ट कराई है, दर्ज कराई है उनके खिलाफ, जो हमारे बारे में उल्टी सीधी यानी कि सोशल मीडिया पर गाली, उल्टी सीधी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, एक से एक नई साजिशें चलते हैं और जो कि सब कुछ झूठ है, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को, घर बार, परिवार वालों को, सबको यानी कि गलत बोलते हैं, तो उसके लिए हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा, नेपाल गए वो, वहाँ से कह रहे सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने। आप लोगों ने शादी नहीं की नेपाल में, होटल में रुके, आप लोगों में शराब की बोतलें मिली,
आप लोगों ने गर्ल्स आईडी कार्ड दिया, इस पर क्या कहना है वहाँ का, थोड़ा बताइए। पहली बात तो मोमिन मलिक को कम से कम सुना है, देखा है कि मीडिया में 3-4 दिन पहले पहुंचा है, तो रोजीना एक बोतल पीता होगा, वो दोनों इकट्ठी कर 4-5 बोतल दिखा दी होंगी और दिखा दी होंगी, तो रात को टल्ली होकर और दिन में दिखा देता, एक साथ जोड़ के कोने में धर देती। अब तुम एक बात बताओ, जिस कमरे में हम रहते थे 1.5 साल बाद उसकी सफाई नहीं होगी, जो किराएदार रहते हैं उस पर 1.5 साल में उसका कोई और नहीं आया होगा होटल में, वही बोतलें रखी रहेंगी, इंतजार करती है होटल में सो भी, और रोजीना उसकी सफाई होती होगी। ऐसी बात तो नहीं है कि, या फिर जो कमरे में यानी कि होटल वाला था उसको सीमा को अपनी बेटी मानता था, यानी कि जो रोता था हमारे पास आके बैठता भी था, हम एक दूसरे को बताते थे, तो वो ये कहते थे होटल वाले कि 2 तो मेरी बेटी हैं और तीसरी तू बेटी है, तो शायद या इस वजह से सफाई ना करवाई हो कभी सीमा के नाम या हमारे नाम, वो कमरा ही वो कर दिया हो, नाम कर दिया हो। तो मोमिन मलिक को क्या कहना चाहोगे, कहाँ शादी हुई थी? वो वहाँ नेपाल में, ताकि जाकर देख सके, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी हाँ, नेपाल में शादी की थी हमने, बिल्कुल हिंदी रीति रिवाज से, जो थोड़ी बहुत रह भी गई थी तो वो हमने रऊपुरा में, यहाँ पर इंडिया में करी थी पूरे हिंदी रीति रिवाज के साथ। आपका सोशल अकाउंट बंद करने की बात बोले वो कि गैर कानूनी है, सीमा चला नहीं सकती इसको, तो पाकिस्तानी है। जी, पहली बात तो ये अकाउंट मेरा है और जो भी है, जो भी आधार कार्ड, फादर कार्ड, जो भी अकाउंट लग रहे हैं वो मेरे लग रहे हैं और कोई बंदी नहीं करा सकता। पहली बात तो हमने कुछ ऐसी बात मीडिया पे, सोशल मीडिया पर करी नहीं है, हम उनके जैसे नहीं हैं जो उल्टी सीधी हमारे ऊपर गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, पर हम उनके जैसे नहीं हैं, ना हमने आज तक बोला कुछ ऐसा। जी, कुछ कहना चाहोगे आप कि आगे काफ़ी लंबी लड़ाई हो चुकी है, सुरक्षा एजेंसी अभी जांच कर रही है, तो अभी भी दुख होता है जब भी जासूस बोलते हैं? नहीं, वो तो खैर जब दुख होता है, कहाँ जासूस बोलता है, ये थोड़ा बहुत पाकिस्तानी बोलते हैं, ये बोलते हैं, 2 तो बोलते रहेंगे, वो जीवन भर बोलते रहेंगे, ये तो बोलते रहेंगे और थोड़ा बहुत दुख होता है, तो हम भी यानी कि हर आज जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कमेटी ने यहाँ के मोमिन मलिक, जो तथाकथित लगातार इतने महीनों से मुझे, सीमा सचिन मीना के लिए अपमानजनक, अनादरित, असंसदीय, गैरकानूनी, अश्लील भाषा का प्रयोग करके कमेंट्स, वीडियो और ये सब चला रहे थे, इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो कंप्लेंट उनके खिलाफ एसपी पानीपत को भेजी थी, उसके संबंध में आज आए थे। सारे हमने सबूत, तथ्य दे दिए हैं, स्टेटमेंट दे दिया है और रिकॉर्ड करा दिया है, और बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी भेजी है वो कंप्लेंट, एसपी पानीपत, सोनीपत को भी भेजी है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भेजी है, क्योंकि ये इनके खिलाफ पहले भी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 2022 में लाइसेंस कैंसिल करके इनके खिलाफ सारी कार्रवाई कर चुकी है, प्रोसीडिंग चल चुकी है, वो पूरा ऑर्डर है और इनके खिलाफ कई लोगों के द्वारा, काफ़ी लोगों के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कार्रवाई चल रही है मोमिन मलिक के खिलाफ। तो उसी संबंध में नेपाल गए, कह रहे कि काफ़ी सबूत लेके आ रहे हैं वहाँ से, तो आप क्या मानते, क्या सबूत होंगे? जहाँ सीमा सचिन रुके थे वो बोले कि शादी नहीं हुई, वो वहाँ कुछ लोगों से, क्योंकि अब यहाँ साइबर सेल जांच कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हम शिकायत दे चुके हैं, कई केस फाइल कर चुके हैं उनके खिलाफ, तो वो सब जांचें चल रही हैं, इसलिए अपने लिए वहाँ नेपाल गए हैं, जिससे यहाँ लोगों को ना पता चल सके और वहाँ जा कर के इस तरह की प्रोसीडिंग कर रहे हैं। पूरी झूठ है, पूरी मनगढ़ंत है, नेपाल में कोई जांच का विषय ही नहीं। वहाँ रहे, शादी हुई, शायद 7 दिन रहे, फिर वहाँ से गई वापस सीमा, बच्चों को लेकर आई और शादी दोबारा यहाँ भारत में भी हो चुकी है, उसके भी उनके पास सबूत हैं, उसके लिए भी परेशान हैं। दोनों शादियों को वैध मानते हैं, शादी तो एक भी वैध है, वो भी वैध है। यहाँ हिंदू रीति रिवाज परंपरा के अनुसार 7 फेरे हुए, सप्तपदी हुई, मंगलसूत्र, बिछिया, सिंदूर, बिंदी, सब कुछ पूरी तरह से हुआ, जिस पर सारा कुछ हुआ। आपने, सचिन ने, सीमा ने उनके लिए कुछ लफ्ज़ यूज किया है, जैसे आतंकवादी, उनका लगातार फंडिंग हो रही है, आज भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए उस फंडिंग को यहाँ ना लेकर के वहाँ नेपाल काठमांडू लेने गए हैं, जिससे यहाँ तो पता चल जाएगा धर्म। सीमा सनातनी हो गई, सीमा पाकिस्तान से जब आई थी भारत तभी सनातनी हो चुकी थी, उसके बच्चे सनातन धर्म ग्रहण कर चुके हैं, तो इसलिए लगातार सनातन धर्म को अपमानित, अनादरित भाषा करने वाले ये वही लोग हैं जिसके साथ भारत के कुछ लोगों ने सनातन को डेंगू बोला, चुनाव के समय मलेरिया बोला, HIV बोला, एड्स बोला सनातन धर्म को। वही लोग हैं जो भारत सरकार में नहीं चाहते थे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री
आया गया था और कौन कौन लोग आए सर, क्या देखिए, जो पानीपत में अपना सीनियर एडवोकेट हैं मोमिन मलिक जी, उन्होंने शिकायत दे रखी थी और एक शिकायत अपना जो AP सिंह हैं सीमा के वकील, उन्होंने भी दे रखी थी। इस संबंध में बुलाया गया था उनको, सचिन और जो उनके एडवोकेट हैं AP सिंह, उनको बुलाया था। उनकी इस दरख्वास्त के संबंध में स्टेटमेंट अंकित की गई है और जो अपना मोमिन जी हैं वो इस समय यहाँ पे नहीं है, वो नेपाल गए हुए हैं, तो उनको बाद में शामिल जांच करके और जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार अमल में लाई जाएगी। आज आए थे अपना सीमा हैदर के पति सचिन और उनके एडवोकेट AP सिंह। सीमा नहीं आई सर उनका? नहीं, सीमा नहीं आई, उनके वहीं पर जाकर स्टेटमेंट अंकित की जाएगी। इन्होंने जो आरोप लगे थे उन पे क्या कहना था, हाँ या ना कहना था? अब देखो, इन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट दी है, वो अभी उनकी स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद फिर जो भी हाँ जांच होगी अपना नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।